स्टूडेंट्स, आज हम अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बार फिर इससे पहले हमने आपको मैट्रिक के जो प्रोग्राम्स हैं, एडमिशन्स हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उसके बाद एफए और जो आईकॉम्स वगैरह है हमारे ओडीएल सिस्टम के तहत, उनके बारे में बताया था। आज हम आपको और कल हमने आपको फिर जो हमारे अपना प्रोग्राम्स हैं एमबीए के, ऑल एमबीए और एमबीए और एमबीए, उसके बारे में बताया था कि उनके कोर्सेज क्या हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह आप वो एमबीए कर सकते हैं। आज हम आपको जो हमारे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, जो उनका टेस्ट वगैरह कंडक्ट होता है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह रिक्वायरमेंट है, क्या है, सारा वो हम आपको बताएंगे। पीएचडी प्रोग्राम्स अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है फेस टू फेस के बुनियाद पे। इसमें पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ है, पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ इंटरफेथ स्टडीज़ में, पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ सीरत स्टडीज़ में, और पीएचडी मास कम्युनिकेशन में, पीएचडी केमिस्ट्री में और पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस में। और उसके अलावा जो एमफिल और एमएस के प्रोग्राम है वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी आपको एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ में, उनमें जो है ना वो कुछ डिफरेंट है स्पेशलाइजेशन, जैसे इंटरफेथ स्टडीज़ है, हदीस एंड हदीस साइंस है और सीरत स्टडीज़ है। ये हो गए इस्लामिक स्टडीज़ के 3। फिर एमफिल इंग्लिश में है, एमफिल इक्बाल स्टडीज़ में है, एमफिल पाकिस्तान स्टडीज़ में, एमफिल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एमफिल केमिस्ट्री, एमफिल एनवायरमेंटल साइंस, एमफिल मैथमेटिक्स, एमफिल माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एमफिल एस्थेटिक्स और एमएस कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये पीएचडी, एमएस और एमफिल के प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह आप ये प्रोग्राम्स में दाखिला वगैरह ले सकते हैं। तो अपना एमफिल प्रोग्राम्स के लिए जो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एमएस एमफिल और इक्विवेलेंट प्रोग्राम शैल बी मिनिमम ऑफ 16 इयर्स एजुकेशन। आपकी जो तालीम हो वो कम से कम 16 साल की हो, आप स्कूलिंग और 4 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। जो जिस सब्जेक्ट में आप अपना एमफिल करना चाह रहे हैं उसमें कम से कम आपकी इंटरमीडिएट के बाद 4 साल आपकी तालीम उस डिग्री में जो आप करना चाह रहे हैं उसमें। After a higher secondary school certificate with at least second division or equivalent CGPA, GPA minimum with 120 credit hours। कम से कम आपके सेकंड डिवीजन हो सब्जेक्ट में और आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो कम से कम 120 क्रेडिट आवर्स आपके पूरे हों, तभी आप किसी भी एमफिल प्रोग्राम में अपना दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद एडमिशन टेस्ट है, वो यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड, जो उसका प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट का, वो आपसे एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट रिगोरस एडमिशन टेस्ट एज एन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू एमएस एमफिल इक्विवेलेंट प्रोग्राम विद द पासिंग स्कोर ऑफ 50। कम से कम आपको 50% जो है आपको वो पासिंग स्कोर लेना है जो आपका टेस्ट होगा एमफिल के लिए। और एक्सेप्ट दी GRE HAT जनरल इक्विवेलेंट टेस्ट विद द पासिंग स्कोर ऑफ 50%। अगर आपने कोई GRE या HAT टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें आपका 50% कोर्स है तो भी वो यूनिवर्सिटी आपका कबूल कर सकती है। उसके बाद है क्राइटेरिया एडमिशंस एंड वेटेज ऑफ इट्स कंपोनेंट फॉर एमएस एमफिल एमएससी ऑनर्स AG जेट हेड जनरल या NT। एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस रिसर्च प्लस एक्सपीरियंस। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 30 नंबर है और प्लस रिसर्च के 5 नंबर है और प्लस एक्सपीरियंस के 5 नंबर है, एक्सपीरियंस के 5 नंबर है। तो इस तरह तकरीबन ये आपके 40 नंबर हो गए, 30 एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 5 रिसर्च और 5 एक्सपीरियंस की। उसके बाद रिटन टेस्ट जो एज पर हैक AIU पॉलिसी है उसमें आपको कम से कम 40 नंबर उसके हैं, 40 आपके एकेडमिक, रिसर्च और एक्सपीरियंस के, 40 आपके टेस्ट के और 20 जो मार्क्स हैं वो आपके इंटरव्यू के हैं। ये तकरीबन 100 मार्क्स का हो गया। तो उसमें आपका जो यूनिवर्सिटी देखे कि कितने परसेंटेज आपके बन रहे हैं रिटन टेस्ट के, कितने इंटरव्यू के और कितने आपके क्वालिफिकेशन के बन रहे हैं, वो सारा एग्रीगेट करके 50% पे आपको वो पास करेंगे। एडमिशन टू एमफिल शैल बी प्रोसेस्ड एंड फाइनलाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी। जो हमारी DAC है, डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी, वही आपका जो एडमिशन सिस्टम है वो सारा ये टेस्ट वगैरह के बाद फाइनलाइज करेगी। जो एडमिशन टेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू जो सीट होती हैं, अगर यूनिवर्सिटी ने सपोज 20 बंदे लेने हैं एमफिल इंग्लिश में, तो जो 20 बंदे पास करेंगे तो एडमिशन जो अपना टेस्ट होगा एमफिल का, उस बुनियाद पे जो मेरिट लिस्ट लगेगी उस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। मगर जो अवेलेबल सीट्स होंगी, अगर सीट्स को 20 या 30 हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की और बच्चे क्वालिफाई 50 या 60 करते हैं तो लाजमी नहीं कि 50 या 60 स्टूडेंट्स को ही वो एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद है
Concerned department will inform the selected candidates about their admission in respective programs after fulfilling the task schedule. ये हो सकता है कि अगर सपोज यूनिवर्सिटी को 20 बंदे चाहिए किसी एमफिल प्रोग्राम में या 30 बंदे चाहिए और 5 बंदे सिर्फ अपीयर हो रहे हैं उस प्रोग्राम में, तो वो यूनिवर्सिटी को राइट है कि वो एडमिशन वो टेस्ट वगैरह कैंसिल भी कर सकती है, क्योंकि फिर वो लाजमी नहीं है कि फिर वो 5 बंदों पे ही वो सारा एमफिल का प्रोग्राम वो क्लासेस वगैरह चलाए। उसके बाद है कि जो कैंडिडेट एमफिल के प्रोग्राम में अगर वो एडमिट होगा, जिसको एडमिशन मिल जाएगा, तो उसको कम से कम जो 24 क्रेडिट आवर्स हैं वो पूरे करने होंगे। 12 क्रेडिट आवर्स जो रिसर्च है, थीसिस हैं, वो उनको पूरे करने होंगे। उसके बाद है अगर किसी भी स्टूडेंट्स का सपोज किसी प्रोग्राम में दाखिला हो गया, उसने एमफिल पाकिस्तान स्टडी में कर लिया, दाखिला होता उसका हो गया, अब वो चाहता है कि नहीं मैं अगर एमफिल इंग्लिश में करूं तो वो उसका प्रोग्राम चेंज नहीं होगा, फिर वो उसको दोबारा जब उसके एडमिशन वगैरह होंगे तो वो फ्रेश अप्लाई करेगा, तभी उसका हो सकता है। दाखिला होने के बाद उसका जो है ना प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग GRE हेड जनरल कंडक्ट बाय ETS विद मिनिमम ऑफ 50% स्कोर और एन इक्विवेलेंट एज पर हेग पॉलिसी बाय कंसीडर्ड ऑफ एडमिशन इन MS MPhil इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स। जो MS या MPhil इक्विवेलेंट प्रोग्राम है उसको स्टूडेंट ने कम से कम जो GRE या हेड टेस्ट है उसमें 50% कम से कम उसको स्कोर लेना है। हाउ टू पे द फीस? The admission in MPhil program is purely on merit basis. No fee is to be paid unless intimated by concerned department of the university. जब तक आपको concerned department की तरफ से कोई लेटर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक आप फीस पे नहीं कर। तो आपको फीस जो है ना वो ऐसे जमा नहीं करवानी। फीस जो है आपका जब वो दाखिला हो जाएगा फिर आपको इतला दी जाएगी, तो उस हिसाब से आप CMS से, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको वो ID और पासवर्ड मिलेगा, तो आप अपना फिर CMS से चालान जनरेट करेंगे, फिर वो जो है आप अपना फीस जो है किसी भी बैंक में मेन कैंपस में इस्लामाबाद में ही जमा करवाएंगे जो आपको टाइम दिया हुआ होगा। अब जो फीस है अगर आप एमफिल की फीस के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो एमफिल की मोस्टली जो फीस है वो तकरीबन 34,980 रुपये है स्टैटिक्स की और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की। फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम है इस्लामिक स्टडीज़ की 21,780 रुपये है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर की फ़ीस 21,780 रुपये है और MS कम्युनिटी हेल्थ की जो फीस है वो 34,980 रुपये है। एमफिल एनवायरमेंटल साइंस की फीस 34,980 रुपये है। इस तरह ये एमफिल इकबाल स्टडीज़ की फीस 21,780 रुपये है। ये एमफिल प्रोग्राम है जो आपकी फ़ीस है वो आपको CMS के थ्रू किसी भी बैंक में जमा करा। तो ये आपकी फीस थी एमफिल की। उसके बाद है कि ड्यूरेशन क्रेडिट रिक्वायरमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर MS MPhil एंड इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स। जो आपकी मिनिमम ड्यूरेशन है MS और MPhil प्रोग्राम के लिए वो 4 सेमेस्टर है 2 साल की, और मैक्सिमम ड्यूरेशन है आपके लिए 8 सेमेस्टर 4 साल। मतलब आपका प्रोग्राम है 2 साल का 4 सेमेस्टर है, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पेपर में फेल हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी वो आपको 4 साल तक जो है ना वो आपको रियायत दे सकती है। उसके बाद अगर आपका प्रोग्राम पास नहीं होगा, क्रेडिट आवर पूरे नहीं होंगे, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी डिग्री जो है ना वो अवार्ड नहीं करेगी। तो समझो 2 साल का प्रोग्राम है, आपको कम से कम 4 साल में वो एनी हाउ मुकम्मल पूरा या पास करना है। उसके बाद है द मिनिमम पीरियड ऑफ 24 क्रेडिट आवर्स कोर्स वर्क फॉर MS MPhil आर इक्विवेलेंट शैल बी 2 सेमेस्टर 1 ईयर एंड मिनिमम पीरियड टू कंप्लीट 12 क्रेडिट आवर रिसर्च थीसिस शैल बी 2 सेमेस्टर 1 ईयर। जो आपके क्रेडिट आवर्स हैं 24, उनके लिए आपको 2 सेमेस्टर का दौरान या 1 साल में वो आपको क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं, और जो रिसर्च वर्क है आपका 12 क्रेडिट आवर्स का वो भी आपको 2 सेमेस्टर और 1 साल में फिर पूरा
पूरा करना है। इस तरह 2 साल की एमफिल है, 1 साल आपका जो है ना वो कैनेडावास जो आपके होगी तालीम जो आपको पढ़ाया जाएगा, और 1 साल फिर आपका जो रिसर्च वर्क है, थीसिस वगैरह है, उसके लिए 2 सेमेस्टर। उसके बाद मिनिमम पीरियड टू कंप्लीट द रिसर्च प्रोजेक्ट शैल बी 1 सेमेस्टर। द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनेशन एंड थीसिस फॉर ऑल डिसिप्लिन विल बी अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ स्टडीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश है या कोई और है। तकरीबन मोस्टली ये इंग्लिश में ही होते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन। The instructional modes shall include students and tutor face-to-face contact for approved prescribed period, teaching, video conference, email, internet, telephone coaching or prescribed schedules, broadcast and non-broadcast audio-visual programs etc. ये आपका face-to-face प्रोग्राम के हिसाब से होगा। उसके बाद आपके जो है ना वो जो prescribed टीचिंग पीरियड है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ईमेल, इंटरनेट, टेलीफोन कोचिंग वगैरह के थ्रू भी आपका सारा हो सकता है। ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारा वो रेडियो एफएम रेडियो भी है यूनिवर्सिटी का, उसके थ्रू भी आपके ये प्रोग्राम वगैरह कोचिंग के क्लासेस वगैरह ये होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ सिनेप्सिस ओरिएंटेशन वर्कशॉप शैल बी कंपल्सरी फॉर 2 वीक्स इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेमेस्टर। जो आपका तीसरा सेमेस्टर होगा उसके स्टार्टिंग में आपको सिनेप्सिस ओरिएंटेशन वर्कशॉप होगा, वो आपको तकरीबन 2 हफ्ते का वो अटेंड करना है। उसके बाद evaluation of MPhil programs. The evaluation of 24 credit hours course work at MPhil shall be conducted by the controller of examination as per prevailing practice of the university. उसके बाद जो the distribution of continuous assessment and final examination of each 3 credit hours course work shall be as follows. Continuous assessment and midterm 50% होगा आपका, इसमें 20 + 30 होगा। फाइनल एग्जामिनेशन आपका 50% होगा, टोटल ये आपका 100% का होगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड मिड टर्म वो आपका 50% का होगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट 20 मार्क्स का है, और जो मिड टर्म है वो आपका 30 मार्क्स का है। तो ये आपका 50% ये हो गया। उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन आपका होगा 50% का, टोटल मिला के ये 100% का समझो आपका एक सेमेस्टर होगा। पास परसेंटेज इन एग्रीगेट शैल बी 50% पे आपको ये तीनों चीजें मिला के आपको पास किया जाएगा। एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस assessment and midterm। और उसके बाद है if students cannot pass in the continuous assessment assignments or fail to maintain the minimum mandatory class attendance of 70% in a course, he/she will be declared as fail। कोर्स की जो अटेंडेंस होगी वो आपकी कम से कम 70% हो मिनिमम। उसके बाद जो आपका ये कंटिन्यूअस असेसमेंट है, असाइनमेंट वगैरह है, वो भी आपको पास करने हैं। तो ये सारा जो था अपना एमफिल के बारे में। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपको फिर पीएचडी के बारे में मालूमात देंगे।